आप सब पर सलामती हो। आफताब अहमद शाह का लिखा हुआ है, लोग उठ जाएंगे उनके तज़करे रह जाएंगे, अब यहां इंसानियत के मकबरे रह जाएंगे। होंठ सीधेगा तो हाथों को ज़बां मिल जाएगी, ज़ाब्ते तेरे सभी के सब धरे रह जाएंगे। गर तेरी मर्दम शनासी की यही हालत रही, तेरे चारों ओर सारे मसखरे रह जाएंगे। मौत का फंदा तो है सबके गले में आफताब, हम चले जाएंगे तो क्या दूसरे रह जाएंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज इस केस का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, 2-1 की अक्सरियत से हम फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर इख्तलाफ किया। अदालती फैसले में कहा गया कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम को भी कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा है कि प्ली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती है। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नैब तरामीम से मफादे आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए हैं। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब तरामीम के माजी के इतलाक की शिक भी कलअदम करार दे दी है और नैब तरामीम 2022 में चेयरमैन नैब के तकर्रुर का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट को दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब की 4 साला मुद्दत भी बहाल हो चुकी है, क्योंकि नैब तरामीम जो हुई थी उनमें चेयरमैन नैब की मुद्दत को 4 साल से कम करके 3 साल कर दिया था। PDM की हुकूमत ने नैब तरामीम की थी जिस पर चेयरमैन PTI की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर 53 समाअतें की हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था और इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि रिटायरमेंट से पहले इस अहम केस का फैसला करके जाऊंगा। अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। इस फैसले के बाद आज जो मंदरजात मंजर-ए-आम पे आए, अब होगा क्या? 18 सितंबर को नजरसानी अपील के हवाले से जस्टिस काजी फायजीसा एक केस की समाअत का ऐलान कर चुके हैं और वो शेड्यूल हो चुका है। अब 18 तारीख को अगर उस केस की समाअत होती है तो उसमें नजरसानी अपील का हक दिया जाता है या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। अगर तो दिया जाता है तो इसमें से कोई फरीक उठेगा और दरखास्त दायर करेगा जिसमें वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया जाएगा, वजारत कानून से जवाब तलबी की जाएगी और अगर वजारत कानून इस केस के हवाले से यह कह दे कि आप इस पर नजरसानी करें तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी के अपील के हक को बरकरार रखें। अगर वजारत कानून की तरफ से उसके बाद यह कह दिया जाए कि हम इसमें अपील में नहीं जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है उसको मिन्नोअन तस्लीम करते हैं, तो फिर किसी के पास हक नहीं रहेगा। फिर ये तमाम इंक्वायरीज खुलेंगी। अब इंक्वायरीज के खुलने पर साबिक वज़राए आज़म इसमें शामिल हैं, साबिक वज़राए आला इसमें शामिल हैं, इसमें सेनेट के मेंबरान शामिल हैं, इसके अलावा जो माजी करीब के अंदर कौमी असम्बली के मेंबरान रहे वो भी इसमें शामिल हैं। तो फिर लाइन लगेगी। फिर ये तमाम तर चीज़ें कि इंतखाबात कब होंगे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमारे लिए ये कुछ नहीं हो रहा, आप उसके लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या सोच रखा है, हम मुल्क से भागने वाले नहीं है, वो मुल्क से भागा हुआ है, या वो मुल्क में वापस आ रहा है तो हम सियासी बिसात बिछाएंगे। तो ये सारी कहानियां ख़त्म हो जाएंगी।
आइंदा जो होगी वो तलबियाँ होंगी, तलबी के समन जारी किए जाएंगे, पेशियां होंगी और पेशियों में फिर से पुराने अमाल को खोला जाएगा और पुराने अमाल जब खोले जाएंगे तो अब अवाम के सामने फिर से वो पुराना मंजरनामा वज़ा होगा। और जहां एक मुल्क में एक तरफ तमाम तर क्रैकडाउन का ऑपरेशन जारी है, जहां पे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन हो रहे हैं, जहां पे बिजली चोरों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पे FIRs काटी जा रही हैं, उनको जुर्माने किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, अरबों यूनिट्स की वापसी के हवाले से प्लान तश्कील दिया जा रहा है, उधर पाकिस्तान से डॉलर बैरून मुमालिक स्मगल करने की रोकथाम के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से सोना स्मगल करने वालों की निशानदही हो चुकी है, पाकिस्तान में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम के ऊपर स्मगलिंग के बड़े धंधे को बेनकाब किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग और पाकिस्तान में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे उनकी फरोख्त के हवाले से रिपोर्ट्स मुरतब हो रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम मंजरे आम पे आ रहे हैं और उनके हवाले से कार्रवाइयां हो रही हैं। तो एक तरफ ये कार्रवाइयां जारी होंगी और दूसरी तरफ वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से भी तलबियों के समन होंगे, उस पर पेशियां होंगी और मुल्क में कुली तौर के ऊपर एक एहतसाब का मंजरनामा वज़ा हो रहा होगा, जिसमें कोई एक दूसरे को यह नहीं कह पाएगा कि तुमने मेरे खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए यह कोशिश की, तुम मेरे खिलाफ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किसी इदारे का इस्तेमाल कर रहे हो। कि जब पाकिस्तान में कुली तौर पे ये सब कुछ हो रहा होगा तो फिर सोचिए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मंजरनामा क्या होगा। वो सोचिए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत से मीडिया चैनल्स की शह सुर्खियां क्या होंगी, अखबारात की जीनत कौन सी खबरें बनेंगी। वो यूं होगा कि जैसे एहतसाब का दिन का आगाज हो चुका है, लेकिन ये वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए। ये वक्ती तौर पे हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिल वक्त तो ठीक होंगी, लेकिन उसके बाद वो मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। फिल वक्त तो हम बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, लेकिन हमारे पास कोई बेहतरी का इम्कान रोशन होने की उम्मीद नहीं होगी। अगर अभी तमाम ताजिर बरादरी ये समझती है कि पाकिस्तान में बेहतरी का मंजरनामा वज़ा हो रहा है, अगर अभी एक मुखलिस पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान में इकदाम जो उठाए जा रहे हैं इससे हमें रिलीफ मिलेगा, अगर निगरान हुकूमत ये समझती है कि इन्हीं इकदाम से पाकिस्तान में बेहतरी के तमाम रास्ते खोले जा सकते हैं, अगर तमाम इदारे समझते हैं कि नेक नीयती के साथ ही पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हो रहा है, अगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तासुर यह जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी बेहतरी के अमल के लिए कोशा है, अगर बहुत सी जगहों के ऊपर जिनसे हमने कर्ज ले रखे हैं और उन्हें यह समझ में आता है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में इस्लाहात का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, अगर इस तरीके से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग को रोका जा सकता है, अगर इस तरीके से पाकिस्तान में 2 नंबर कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान में हर बड़ी मछली और हर बड़े मगरमच्छ के गले में तोक पहनाया जा सकता है और उसे बताया जा सकता है कि पाकिस्तान में अगर कारोबार करना है तो उसूल और ज़वाबित के मुताबिक करना होगा, तो ये कुली तौर पे ऑपरेशन पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, जिसमें हर उस शख्स के खिलाफ इक़दामात होने चाहिए जिसने किसी भी चीज़ पे कब्ज़ा कर रखा हो और जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा हो, चाहे वो किसी ठेले वाला हो जो किसी की जगह के ऊपर ठेला लगाने पे बज़िद हो और उसने वहाँ पे कार्टलाइजेशन कायम की हो, चाहे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े वो सूरमा हो जो मुआशी मंडी के अंदर अपने आप को वहाँ के प्रधान मानते हों और उनकी अजारादारी हो, तो उन सब की अजारादारी का खात्मा होना चाहिए और फ़र्द वाहिद के लिए ऐसा कानून होना चाहिए जिस पे अमल पैरा पूरा मुल्क हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।